नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे और दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महान शहरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। आइए इन प्राचीन महानगरों के राज मिलकर खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इस शानदार सभ्यता के वो 7 महान शहर आखिर थे कौन से। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक करके इन शहरों की गलियों में जाने से पहले क्यों ना एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखें। ये जानना जरूरी है कि ये अद्भुत जगहें आखिर नक्शे पर है कहाँ। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर जो बड़े स्थल हैं वो आज के पाकिस्तान में हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो गुजरात में इन प्राचीन खजानों का सबसे बड़ा जमावड़ा मिलता है। और हाँ, एक और फैक्ट, जो रोपड़ नाम की साइट थी उसे अब हम रूपनगर के नाम से जानते हैं। तो ये हैं वो 7 महान शहर: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि यही वो शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के दिल की धड़कन थे। हमारी आज की पूरी कहानी इन्हीं के आसपास घूमेगी। चलिए शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। ये वो शहर है जो इतना अहम था कि पूरी की पूरी सभ्यता को इसी के नाम से जाना जाता है। यहीं से इस महान सभ्यता के राज खुलने शुरू हुए थे। हड़प्पा की खोज की कहानी भी आप कह सकते हैं एक तरह की रिले रेस जैसी थी। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा, फिर दयाराम साहनी ने पहली खुदाई शुरू की, उनके बाद माधो स्वरूप वत्स ने इस काम को आगे बढ़ाया और आखिर में सर मॉर्टिमर व्हीलर ने बड़े पैमाने पर खुदाई करके इसके गहरे राज दुनिया के सामने रखे। तो हड़प्पा है कहाँ? ये पाकिस्तान के पंजाब में मॉन्टगोमरी जिले में है और इसके 2 बड़े दिलचस्प निकनेम भी हैं। एक, इसे सभ्यता का प्रवेश द्वार कहा जाता था और दूसरा, इसे एक अर्ध औद्योगिक शहर भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी बल्कि यहाँ काफी काम धंधा भी होता था। और ये बात तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हरिपुरिया नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि ये हरिपुरिया कोई और नहीं बल्कि हड़प्पा ही है। ये कनेक्शन इस शहर को और भी रहस्यमयी बना देता है ना? तो ये तो हुई खोज की बात। अब ऐसा करते हैं, हड़प्पा शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी थी। इसकी बसावट जो 2 टीलों पर आधारित है हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आप हड़प्पा के नक्शे को देखेंगे तो आपको ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। एक तरफ है ऊंचा किलेबंद पश्चिमी टीला, जिसे गढ़ या सिटाडेल भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है निचला पूर्वी टीला। ये बनावट कोई इत्तेफाक नहीं थी बल्कि बहुत सोची समझी योजना का हिस्सा थी। तो ये जो ऊंचा किलेबंद पश्चिमी टीला था, माना जाता है कि यहाँ शहर का खास तबका रहता होगा, जैसे शासक या पुजारी, और दूसरी तरफ जो निचला पूर्वी टीला था वहाँ आम लोग बसते थे। शहर की ये बनावट हमें साफ साफ दिखाती है कि उनके समाज में एक सामाजिक व्यवस्था थी। अब जब हमने शहर का ढांचा समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि यहाँ की खुदाई में क्या क्या खजाने मिले। ये चीजें हमें हड़प्पा के लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हड़प्पा से मिली सबसे अनोखी चीजों में से एक है ये मोहर। इसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखता है। इसे उर्वरता की देवी माना जाता है और इसका सीधा सा मतलब यह है कि खेती बाड़ी ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। और भी बहुत कुछ मिला है, जैसे स्वास्तिक का निशान। कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर शिकार के सीन बने हैं, जैसे एक गरुड़ एक सांप को पकड़े हुए है। और तो और अनाज पीसने वाली ओखली भी मिली है। ये छोटी छोटी चीजें हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके विश्वासों की एक झलक देती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच। बात हो रही है अन्नागार यानी ग्रेनरी की। हड़प्पा में 6 छोटे छोटे अन्न भंडार मिले, जबकि मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा अन्न भंडार था। कमाल की बात यह है कि हड़प्पा के वो 6 छोटे भंडार मिलकर मोहनजोदड़ो के उस एक विशाल भंडार के बराबर थे। चलिए अब हड़प्पा से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मोहनजोदड़ो, एक ऐसा शहर जिसका नाम ही अपने आप में एक कहानी है, एक रहस्य है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना जाता है, पर इसके नाम का जो मतलब है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला। ये नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं ना। कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने।
ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के ठीक दाहिने किनारे पर बसा था और अपनी खुशहाली की वजह से इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी कई अहम चीजें मिली, जैसे R37 कब्रिस्तान, सीप से बना एक बहुत खूबसूरत बैल और एक बहुत ही मार्मिक चीज मिली, एक कब्र जिसमें एक महिला और बच्चे को साथ दफनाया गया था। शायद ये प्रसव के दौरान हुई मृत्यु का संकेत हो। तो अब हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों को देख लिया। अब जरा समझते हैं कि ये दोनों शहर सिर्फ अलग अलग नहीं थे, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। देखिए, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के, और इन दोनों के बीच फासला था करीब 430 किलोमीटर का। सोचिए, उस जमाने में इतनी दूरी के बावजूद इन दोनों शहरों के बीच कितना गहरा और संगठित रिश्ता रहा होगा। इनके बीच का ये कनेक्शन इतना मजबूत था कि मशहूर इतिहासकार स्टुअर्ट पेगॉट ने तो इन्हें एक महान साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां तक कह दिया। तो कुल मिलाकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का ये जो आपसी जुड़ाव था, यही सिंधु घाटी सभ्यता की असली ताकत और उसके विशाल पैमाने को दिखाता है। ये सच में इस शानदार दुनिया के दो मजबूत स्तंभ थे। तो हमारे सामने एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर है जो इतनी संगठित थी, इतनी औद्योगिक और इतनी संपन्न। लेकिन एक पहेली आज भी है, हम आज तक उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। तो सोचिए, उनकी इस खामोश लिपि में और न जाने कितनी कहानियां, कितने राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।